हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो की मदद से मैं आप बच्चों को फ्लिप्स कर्व के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, आप वो भी एक बार देख सकते हैं। और ये वीडियो जो मैं है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ ताकि कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बच्चों को। तो देखिए जो फ्लिप्स कर्व है वो दो चीज़ों में ट्रेड ऑफ करता है। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि या तो आपको बेरोजगारी की ऊँची दर सहनी पड़ेगी तो आपको मौद्रिक मजदूरी दर नीची हो जाएगी, यानी कि इस तरीके का फ्लिप्स कर्व का डायग्राम बनता है, ये वाला डायग्राम इस तरीके का फ्लिप्स कर्व का। तो चलिए मान लेते हैं कि ये बेरोजगारी की दर है जो कि 5% है, और इस केस में जो मुद्रास्फीति की दर होगी, मुद्रास्फीति नहीं मौद्रिक मजदूरी दर में जो स्फीति की दर है, मौद्रिक मजदूरी दर में वृद्धि की दर है वो 0% होगी। तो फ्लिप्स कर्व जो है वो बताता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बेरोजगारी की दर 4% रह जाए तो आपको जो है वो मौद्रिक मजदूरी की दर में 2% रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप चाहते हो कि बेरोजगारी की दर कम हो जाए तो आपको मजदूरी दर में वृद्धि जो है वो ऊंची रखनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि बेरोजगारी की दर और कम हो जाए, मान लीजिए मात्र रह जाए आपकी 3%, तो आपको जो इन्फ्लेशन है वो आपको 6% बियर करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से ट्रेड ऑफ है। तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि जो 4% बेरोजगारी है, 4% बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो है बेरोजगारी दर, ये है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। यानी कि ये वो बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में हमेशा मिलेगी, चाहे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये उन लोगों को शामिल करते हैं जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कह सकते हो आप एक तरीके से संघर्षात्मक बेरोजगार हैं। यानी कि एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों की वजह से बेरोजगारी होती है। तो 4% बेरोजगारी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था जो है वो इस 4% बेरोजगारी के साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। यानी कि ये 4% वो लोग हैं जो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्विच कर रहे हैं, या कोई टेक्निक चेंज हो गई है, कोई मांग का पैटर्न चेंज हो गया है अल्पकाल के लिए, इसकी वजह से बेरोजगार हो गए। तो अगर मान लीजिए सरकार चाहती है कि 4% बेरोजगारी से भी नीची बेरोजगारी की दर रहे तो उन्हें ऊंची मजदूरी दर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक तरीके का ट्रेड ऑफ हो गया कि यदि आप मौद्रिक मजदूरी दर में वृद्धि को नीचे रखना चाहते हो तो आपको ऊंची बेरोजगारी दर को सहना पड़ेगा। तो ये बच्चों है इसी ट्रेड ऑफ को बोलते हैं फ्लिप्स कर्व। अब मैं आपको बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ बच्चों इस फ्लिप्स कर्व के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी तमाम तरीके के कोर्सेज बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। और ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिलिप्स वक्र का जो प्रतिपादन है वो A.W. फिलिप्स ने किया था, ठीक है। और इसका प्रतिपादन किया गया था 1958 में। उन्होंने 1861 से लेके 1913 तक के ब्रिटेन में बेरोजगारी के आंकड़े लिए, बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी दर के आंकड़े लिए और विश्लेषण करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ये निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजदूरी दर, ठीक है, मजदूरी दर में वृद्धि यानी कि मजदूरी दर में वृद्धि तथा बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब अगर आप वेज रेट ऊंचा रहेगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम रहेगा, और अगर वेज में जो वृद्धि की दर है वो नीची रहेगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऊंचा रहेगा। ये बेसिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की। यानी कि एक तरीके से मजदूरी की दर में और बेरोजगारी की दर में ट्रेड ऑफ होता है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा थ्योरी। और ट्रेड ऑफ क्यों होता है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद हम एक समीकरण के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को समझ लेंगे, ताकि अगर आप मान लीजिए कोई मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप इसको कर सकें। अदरवाइज आप इतना ही आपके लिए काफ़ी है जितना मैं आपको समझा के दे रहा हूं। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। देखिए जो केंजवादी अर्थशास्त्री थे, केंजवादी, ठीक है, या परंपरावादी भी इवन, उन सबका मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देते हो
तो काफ़ी हद तक मंदी की समस्या को दूर की जा सकती है। मंदी का मतलब बेरोजगारी की समस्या को दूर की जा सकती है। कैसे दूर की जा सकती है एक बार वो समझ लेते हैं। मान लीजिए मनी सप्लाई में आप वृद्धि करते हो, ठीक है, मनी सप्लाई में वृद्धि करने का मतलब है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दो या सरकारी व्यय में वृद्धि कर दी जाए, तो इस सब का परिणाम बच्चों ये होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है अब नया निवेश प्रेरित होगा, तो निवेश प्रेरित होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने का मतलब है कि जो लेबर है, डिमांड ऑफ लेबर वो भी बढ़ेगी और ऊंची मजदूरी दर आपको देनी पड़ेगी। यानी कि डिमांड ऑफ लेबर बढ़ने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट का कम होना। यानी कि कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है या सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो इससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से निवेश में वृद्धि होती है, जिससे डिमांड ऑफ लेबर यानी कि श्रम की मांग में वृद्धि होती है और बेरोजगारी में कमी होती है। साथ ही साथ मजदूरी दर जो है वो बढ़ने को मिलती है। यानी कि अगर बेरोजगारी में कमी देखने को मिलेगी तो 100% ये बात श्योर है अकॉर्डिंग टू द फ्लिप्स कर्व कि मजदूरी दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो बच्चों ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो 1960 तक काफ़ी पॉपुलर रही, लेकिन 1970 के दशक तक आते आते कई ऐसे देशों में ये देखा गया कि जहाँ पर बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ रही है। तो उस तरीके से फिलिप्स कर्व टूट गया। बाद में मौद्रिक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ये जो संबंध है मौद्रिक मजदूरी दर में और बेरोजगारी में, ये केवल अल्पकाल में ही संभव होता है, दीर्घकाल में संभव नहीं होता। तो उसके ऊपर बच्चों हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप उस कोर्स से यानी कि जो हमको वीडियो बनाएंगे वो हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो अगर आप उस कोर्स में हो जिसमें आपको मौद्रिक अर्थशास्त्र के पढ़ने की जरूरत है, मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट के अप्रोच पढ़ने की जरूरत है, तो हम आपके कोर्स में डालेंगे, और नहीं जरूरत है तो नहीं डालेंगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी है। यानी कि सिंपल सरल शब्दों में कहने का मतलब है कि अगर बेरोजगारी की दर में कमी होती है इसका मतलब ये हुआ कि ऊंची मजदूरी दर आपको देनी ही पड़ेगी। यही रूल है, यही लॉ है। अगर हम बात करें बच्चों इक्वेशन की, तो इक्वेशन के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे GW को इक्वेशन दिखाई, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ वेज। जैसे मान लीजिए पिछले साल इस वर्तमान में 120 मजदूरी दर हो गई और पिछले साल 100 थी, तो इसका मतलब मजदूरी में जो वृद्धि हुई है वो 20% हुई है। तो कैसे निकाला हमने कि वर्तमान ग्रोथ रेट ऑफ वेज यानी कि मौद्रिक मजदूरी दर में वृद्धि निकालने के लिए वर्तमान मजदूरी में से माइनस कर दिया पिछले अवधि में मजदूरी की दर, यानी कि 120 में से 100 माइनस करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो 20% की जो वृद्धि आ गई है। ठीक है, अगर आपको 20% बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप कोई और वैल्यू लिख लीजिएगा। अगली अब हम बात करें बच्चों बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की। देखिए बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वो होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी विद्यमान रहती है। ये बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है और हर अर्थव्यवस्था इसके लिए तैयार होती है। यानी कि 4% लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो बेरोजगार होंगे। अब मान बेरोजगारी की अगर वास्तविक बेरोजगारी की दर यानी कि यू जो है वो यू स्टार से ज़्यादा है, यानी कि इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक दर है वो 4% है, लेकिन वास्तव में मजदूरी 10% है, बेरोजगारी 10% है। तो बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से जो मजदूरी की दर है, वर्तमान मजदूरी की दर है वो कम होगी पिछली मजदूरी की दर से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्राकृतिक मजदूरी की दर 4% है, लेकिन वास्तव में जो मजदूरी अगर मिल रही है वो केवल 2% मिल रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप देखोगे कि जो वर्तमान मजदूरी की दर है वो ज़्यादा होगी पिछली मजदूरी की दर से। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर बेरोजगारी में कमी होती है, बेरोजगारी में कमी होती है तो मजदूरी दर में वृद्धि होगी, और अगर बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो मजदूरी दर में कमी होगी। तो इसको इस इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है बच्चों। तो जैसे जैसे हमारा यू जो है यू के में कमी आएगी, जैसे जैसे यू में कमी आएगी आप देखोगे कि जो डब्ल्यू ये है GW उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो अब हम इस इक्वेशन को अगर बराबर कर दें, अगर हम इस इक्वेशन को बराबर कर दें, यानी कि हमने क्या किया एक, क्योंकि दोनों का मतलब GW से ही होता है, ठीक है, GW दोनों में ही कॉमन है, तो इसलिए ये जो है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर बराबर कर दें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो W1 है ये नीचे आ जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा, और इस वाले W1 को भी हम इस तरफ ले गए तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, यानी कि W-1 ब्रैकेट में 1 W-1 यानी कि पिछले साल की मजदूरी माइनस रिस्पॉन्सिवनेस U माइनस U स्टार। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको लिख दिया है। जब हम इसको W1 को कॉमन ले लेंगे तो इस इक्वेशन में ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम यही बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये समीकरण भी यही बताता है कि यदि
बेरोजगारी में कमी होती है तो मजदूरी दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि बाद के अर्थशास्त्रियों ने जो फिलिप्स कर्व है उसका प्रयोग मौद्रिक स्फीति दर और बेरोजगारी के संबंध को दिखाने के लिए किया, लेकिन मूल रूप से जो फिलिप्स कर्व है वो केवल दो ही चीज़ों में संबंध को दिखाता है, वो है मौद्रिक मजदूरी दर में और बेरोजगारी की दर में। इसका मतलब ये हुआ कि फिलिप्स कर्व का जो मूल रूप है वो मौद्रिक मजदूरी दर में और बेरोजगारी में विपरीत संबंध को दिखाता है, लेकिन बाद के अर्थशास्त्रियों ने इसी फिलिप्स कर्व का प्रयोग किया था मुद्रास्फीति को और बेरोजगारी को दिखाने के लिए। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जिस अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा होगी वहाँ बेरोजगारी कम होगी, और जिस अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर कम है वहाँ पे बेरोजगारी की दर ज़्यादा होगी। तो सरकारों को यह फैसला लेना पड़ता है कि उनको ऊंची बेरोजगारी की दर चाहिए या ऊंची स्फीति की दर चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां एक साथ बाजार में मौजूद नहीं रह सकती हैं। टेक्निकल वर्ड में अगर आप ऊंची मजदूरी दर रखोगे या ऊंची स्फीति रखोगे तो बेरोजगारी के स्तर में आपको कमी आएगी, और अगर बेरोजगारी का स्तर ऊंचा होगा तो अर्थव्यवस्था में नीची स्फीति की दर रहेगी। हालांकि आधुनिक जैसा कि हमने आपको बताया बाद के सिद्धांतों में ये नियम फेल हो गया और उसकी जगह पे फिलिप्स कर्व के कई और रूप आए। उसके बारे में बच्चों हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोर्स में ज़रूरत होगी तो हम आपके कोर्स में ऐड करेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।